एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे परिवार पूरी फैमिली को दहला के रख दिया। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसा इंसिडेंट की जो कि बहुत ही बड़ी, इवन बहुत रहस्यमयी थी। यूरोप में एक फैमिली रहा करती थी। इवन उसके 4 से 5 लोग उस फैमिली में रहा करते थे। माँ बाप, 2 बहनें और एक भाई रहा करते थे। जो सबसे बड़ी बहन का नाम था, उसका नाम था लीना नाम था। और लीना सिर्फ 19 साल की थी और वो कॉलेज जाती थी। इवन हर रोज़ की तरह सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, सब लोग बहुत खुश भी थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिससे कि पूरी फैमिली को परेशानी में लाना पड़ा। पूरी फैमिली परेशान हो गई, आश्चर्य हो गई कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो लड़की थी उनका नाम था लीना। उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। इवन क्या होता था कि जब भी, इवन मैं आपको एक बता देता हूँ, लीना का खुद का पर्सनल रूम था तो वहीं पे रहा करती थी, अपने पर्सनल रूम में सोया करती थी। तो ऐसे ही दिन चलते गए, लेकिन उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। उसके बिहेवियर को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है। सब लोग हैरान थे कि आधी रात को उसके कमरे से वो अजीब तरीके से चलने की आवाज़, जैसे कि कोई रेंग के चल रहा हो। अजीब सी उसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा हो कि उसकी आवाज़ में कोई और बोल रहा हो। इवन उसके देखने का तरीका, उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ अचानक से ही बहुत सारे चेंजेस आने लगे। धीरे धीरे करते ये और चीज़ें होने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी ये चीज़ें। वो बीमार पड़ने लगी। इवन उसका बुखार जो था वो हमेशा अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी। अब उसकी फैमिली ने सोचा कि अब इसको डॉक्टर को दिखाते, क्योंकि अगर ऐसे रही तो ये मर भी सकती है। डॉक्टर के बुलाने के बाद भी फिर भी कुछ असर हुआ नहीं। इवन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में किसी और ने कब्जा कर लिया हो। और पास ही में एक पृष्ठ थे, उस पृष्ठ को भी दिखाया, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। उस लड़की की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और करते ही करते कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। एक अजीब सी डेथ। और जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो उस रिपोर्ट्स में उसका जो वजह थी डेथ की, उसकी कोई वजह नहीं थी। सब हैरान हो गए कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना किसी वजह से इंसान कैसे डेथ हो सकती किसी इंसान की। इवन पूरे परिवार में सदमे का माहौल था। सब लोग बिल्कुल सदमे में थे। उसकी डेथ के बाद कुछ दिन बीत गए। अब ऐसे दिन जा रहे थे, लेकिन अब चीज़ें और भी बिगड़ रही थी। उसकी जो माँ थी, उसकी माँ ने उसका रूम को लॉक कर दिया था ताकि उसकी यादों को अपने जहन में ना आ सके। तो उसकी माँ ने उसका रूम को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। लेकिन होता क्या था कि रात के वक्त अचानक से 12 बजे के बाद ही उसके रूम से एक अजीब सी आवाज़ आती थी। एक बहुत ही अजीब, बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही हम बता नहीं सकते, इतनी दर्द भरी आवाज़ें आती थी। और ये आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। खैर, एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसके रूम से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, एक अलग तरीके की आवाज़ जो कि बहुत दर्द में हो, किसी के चिल्लाने की आवाज़। आखिर ऐसा सिलसिला होता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन तक ऐसा होता रहा। लेकिन जब आवाज़ बर्दाश्त नहीं हुई तब उसकी फैमिली ने सोचा कि उसका दरवाज़ा जो है उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है अंदर, ऐसी कैसी आवाज़ें आ रही है। जब उसकी फैमिली ने आवाज़ खोला, जब दरवाज़ा खोला, तब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कोई ऑलरेडी है इस कमरे में। एंड कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई है, ये क्या है ये। वो बिल्कुल घबरा गए। फिर उसको ज़्यादा सोच से ना बगैर फिर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। अब फिर से उस रात फिर से यही चीज़ होती है, दरवाजे की आवाज़, अंदर से सब चीज़ें हो रही है। फिर परेशान थे। फिर अगले दिन फिर खोल के देखा ताला उसका, तो फिर से सामान बिखरा हुआ था। आखिर चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। तब जाके इन्होंने डिसाइड किया, उसकी फैमिली ने, कि हम
हम किसी की हेल्प लेते हैं, लेकिन वो सोचने लगे कि क्यों कोई हमारी बातों पे बिलीव करेगा, क्या ये कोई सच मानेगा कि ऐसा हो रहा है। तब फिर उसकी जो फैमिली थी जहाँ पे वो रहा करते थे, उनके जो नेबर्स थे पड़ोस में ही, उनसे ये बात करती। तो नेबर्स से जब ये बात करी उन्होंने, तब नेबर्स ने क्या कहा कि आवाज़ें तो हमको भी आती है कई बार रातों में। नेबर्स ने ये कहा, उसके पड़ोसी ने ये कहा कि हमको भी बहुत दिनों से ये आवाज़ें आ रही है रात के वक्त, लेकिन हमको नहीं पता है किस चीज़ की आवाज़ है। तब जाके कुछ चीज़ें बिगड़ने लगी, इवन कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आने लगी कि क्या चल रहा है ये। फिर उसके बाद उस दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर उसकी फैमिली जो है वो वेट करती है कि इस बार हम वापस से देखेंगे कि चल क्या रहा है। जब रात में उसके दरवाजे को खोला रात के वक्त, इवन ये बहुत मुश्किल था, इवन वो खुद डरे हुए थे। जब रात को खोला तब एक परछाई उनको दिखी जो कि ठीक लीना की तरह थी। ये लीना की परछाई दिख रही थी उनको, लेकिन लीना की परछाई के वक्त एक और परछाई दिख रही थी उनको। कई सारी परछाइयाँ, 3-4 परछाइयाँ दिख रही थी और लीना की रोने की आवाज़ आ रही थी उसमें से। मतलब कि उस कमरे में एक से ज़्यादा लोगों की आत्माएं थी हकीकत में, एक से ज़्यादा, जो कि वो बहुत ही डर गए थे और फिर उस दरवाजे को लॉक कर दिया। तभी जाके तब इन्होंने पता लगाया, लीना की फैमिली ने, कि आखिर क्या हुआ था, क्या वजह थी ऐसी कि ये चीज़ें, क्या ऐसा तो नहीं कि किसकी कुछ और वजह है। तब जाके उसके फ्रेंड्स जो कॉलेज में थे उससे पूछा गया, तब जाकर एक ऐसी बात पता चली जो किसी को भी नहीं पता थी, जो सब कुछ इसकी वजह से हो रहा था। पता चला कि लीना ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू करती थी। वो ओइजा बोर्ड के थ्रू कांटेक्ट करती थी स्पिरिट से, ओइजा बोर्ड जो कि बहुत ही खतरनाक है। तब जाके पता चला कि लीना की एक फ्रेंड थी और उस फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब जाके लीना ने अपने दोस्तों के साथ ही गेम खेला, ओइजा बोर्ड। लेकिन उस गेम के बावजूद, उस गेम की वजह से लीना को अपनी जान देनी पड़ी। वो ओइजा बोर्ड खेलते वक्त उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने देख लिया था और तभी उसने मना किया कि ये क्या चल रहा है। तब जाकर ये बंद किया गया, लेकिन ओइजा बोर्ड जो था वो अपने आप जलने लगा। ठीक उसके बाद ही ये पता चला कि जो लीना है उसके शरीर में बहुत सारी स्पिरिट्स, आत्माएं ने कब्जा कर लिया और उसकी बॉडी खुद सस्टेन ना करने की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि इस वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से। तब जाके ये चीज़ पता चली फैमिली की और फिर फैमिली ने पुलिस का सहारा लिया। उन्होंने पुलिस का सहारा लिया इवन कि अब इस मामले में पुलिस ही कुछ मदद कर सकती है। तब अगले दिन, अगली रात, अब पुलिस भी आती है और पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। तब पुलिस जाकर तहकीकात करती है और देखती है कि सच में, पुलिस खुद हैरान हो जाती है कि ये आवाज़ें आ रही है उस कमरे से। आखिर कैसे आवाज़ें आ रही है ये चीज़ें? उसका कमरा लॉक था और जब पुलिस के तहकीकात में उसका कमरा खोला गया, तब जाकर जो उसकी मूर्ति थी, जब उसका फोटो था, उसका फोटो अपने आप गिर गया नीचे। और जैसे ही उसका फोटो नीचे गिरा, उसके फोटो से आग लगनी चालू हो गई और पुलिस देख के हैरान हो गई। ये खुद पुलिस नहीं जानती कि ये क्या चल रहा है और पास ही में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति गिर चुकी थी। तब जाके ये समझ नहीं आया, इवन पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और ये पुलिस का खुद विटनेस था कि ऐसा हो चुका था कि एक स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तब जाके जो उसकी फैमिली थी, उसने अपना पूरा घर उसको छोड़ के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और इस इंसिडेंट के बाद जब वो शिफ्ट हुए, तब ऐसी कोई भी चीज़ उनको देखने को नहीं मिली। और ये पहली बार था जब पुलिस खुद हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है।
कैसे हो सकता है ये?